नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा फिर से बिहार पर। क्या बिहार में फिर आशंकाओं का खेल चालू है? क्या राजनीति सच में संभावनाओं का खेल है? बिहार फिर अल्टा पलटी की आशंका में फंसा पड़ा है। 4 चरणों के चुनाव के बाद बिहार से जुड़े बड़े बड़े पत्रकार चुनाव परिणाम के बाद बिहार में फिर एक बार विपक्ष परिवर्तन की संभावना देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा फिर एक बार साथ आ सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या होगा कहना मुश्किल है, पर चर्चाओं का दौर अगर शुरू हुआ है तो कुछ न कुछ जरूर है। अभी तक के चुनाव में कहा यह जा रहा था कि नीतीश के कोर वोटर यानी कुर्मी कुशवाहा बिरादरी भाजपा और लोजपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं कर रहा है, जबकि भाजपा के वोटर जेडीयू के उम्मीदवारों को मजबूती से वोट कर रहे हैं। लेकिन अब चर्चा यह है कि लोजपा के कोर वोटर यानी पासवान समाज के लोग भी अब जेडीयू को वोट नहीं कर रहे हैं, जबकि 4 चरण का चुनाव बीत चुका है। जेडीयू के उम्मीदवार का चुनाव समाप्त हो चुका है। बिहार की बची हुई 21 सीटों पर अधिकांश उम्मीदवार भाजपा के हैं। एनडीए गठबंधन के 2 घटक दलों के वोटों का बिखराव निश्चित रूप से एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, परंतु कोई भी घटक दल अपने वोटरों को एकजुटता की अपील नहीं कर रहा है। नीतीश का कमल का फूल हाथ में लिए मोदी के साथ पटना के रोड शो का फोटो, नीतीश का अचानक बीमार पड़ जाना, मोदी के नामांकन में 13 मई को बनारस नहीं जाना, फिर अगले दिन राधा मोहन का प्रचार करने जाना, आदि ऐसे घटनाएं हैं जो यह इशारा करती है कि एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है। इसके पहले मोदी और नीतीश का मंच साझा नहीं करना, फिर पुनः एक बार एक मंच पर आ जाना, इसके बाद फिर अलग हो जाना, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो इस तरफ इशारा करता है कि नीतीश मोदी के साथ असहज हैं। नीतीश असहज होती ही या तो राजगीर चले जाते हैं या चिंतन करने या बीमार पड़ जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। सार्वजनिक रूप से तेजस्वी का यह कहना कि जो चाचा चाहते थे, मतलब जो 2014 में आए हैं 2024 में चले जाएंगे, वही काम कर रहा हूँ। चाचा का पूरा समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी के इस भाषण के बाद बिहार में और सरगर्मी बढ़ गई। लगता था चुनावी दौर में एनडीए में अविश्वास और मोदी के नामांकन में नीतीश के नहीं जाने पर तेजस्वी ने उनके मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक शगुफा फेंक दिया है, परंतु किसी भी जेडीयू या भाजपा के बड़े नेता ने तेजस्वी के इस बयान का खंडन नहीं किया है। नीरज कुमार जो जेडीयू प्रवक्ता हैं ने अवश्य इसका खंडन किया है, पर नीरज में वह वजन नहीं रखते जिसकी हैसियत से वह तेजस्वी के बयान को काट कर सके। अगर तेजस्वी का कहना गलत है तो पूरे एनडीए गठबंधन को, मसलन बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, सबको आकर तेजस्वी के दावे का खंडन करना चाहिए था, जिसमें एनडीए के मतदाताओं में एकजुटता का संदेश जाता। एक दिन की बीमारी के बाद चुनाव प्रचार में लगे नीतीश भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश ऐसा होने दे रहे हैं? नीतीश चुप रहकर बिहार में सत्ता के बदलाव को हवा को बल दे रहे हैं, सत्ता के बदलाव की हवा को बल दे रहे हैं। क्या यह अपने वोटरों को यह संदेश दे रहे हैं कि भाजपा लोजपा को वोट मत दो? क्या वो अपने मतदाताओं को इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि मोदी कमज़ोर रहेगा तभी तक नीतीश है, ज्यों ही मोदी मजबूत होगा नीतीश का पत्ता साफ? इन आशंकाओं और संभावनाओं के बीच पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के पत्रकार इस आकलन में लगे हुए हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद यानी 4 जून के बाद बिहार में क्या नीतीश फिर से अपना विपक्ष बदल लेंगे या तेजस्वी को कुर्सी सौंप अपनी राजनीतिक पार्टी को डिक्लेयर कर देंगे।
कुछ पत्रकारों को तो यहाँ तक कहना है कि नीतीश अपने बेटे प्रशांत को उप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। कोई विजय चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बना रहा है। पत्रकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि नीतीश मरते दम तक अपनी मर्जी से कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। खैर ये सारे बात अनुमान हैं, आशंका है, जिसको तेजस्वी के एक बयान एनडीए में आपसी समन्वय की कमी जैसी घटनाओं को बल दिया है। पर लाख टके का सवाल है कि क्या नीतीश कुमार में अब वह दमखम है जो वह जब मन चाहा जिधर चाहा चले गए? शायद नहीं। सरकार और पार्टी लगभग दोनों नीतीश के हाथ से निकल चुका है। सरकार कुछ चुनिंदा नौकरशाहों के हाथों में है तो पार्टी का बहुत वर्ग भाजपा का समर्थक है तो एक वर्ग राजद का। यहाँ तक लोकसभा चुनाव लड़ रहे जेडीयू के उम्मीदवारों को भी खर्चा पानी भाजपा ने दिया है, तो आखिर ये लोग नीतीश की बात क्यों मानेंगे? कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू भाजपा के राजदूत मसलन संजय झा, अशोक चौधरी आदि से मुख्यमंत्री ने मिलना जुलना कम कर दिया है। जेडीयू में आरजेडी के दूत सक्रिय हो गए हैं, बातचीत चल रही है। होगा क्या यह कहना मुश्किल है, पर राजनीति में चर्चा कभी बेवजह नहीं होती है। देखना यह है कि बिहार में अब पुनः नीतीश कुमार शपथ लेते हैं या जैसे है वैसे सरकार चलती है। धन्यवाद।